नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई दे करके इस वीडियो को प्रारंभ करूंगा, जो शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। और वर्ष 2023 में नवरात्रि कब है यह आज जानने वाले हैं हम लोग। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या रहेगी, और साथ ही साथ माता रानी के किस रूप की पूजा 9 दिनों में हम लोग अलग अलग करेंगे, यह भी जानेंगे। कन्या पूजन कब होगा और विसर्जन के बारे में भी हम लोग हवन और विसर्जन भी जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, 2023 में पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि जो पड़ने वाली है, आज बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जीवन में माता रानी की कृपा हमेशा चमकती रहे और हमें प्राप्त होती रहे, और सबको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जीवन में ऐसी ज्योति माता रानी प्रज्वलित करती रहे जिससे हमारे जीवन में जो भी अशांति है हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाए, और हमारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला हो, और नौ ज्योति की प्रकाश हमारे जीवन में सदैव बरसती रहे। मैं माता रानी के चरणों में बार बार जो है आशीर्वाद के रूप में हमारे सभी दर्शकों के लिए और जीवन में व्याप्त सभी बुराइयों को नष्ट करने के लिए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि हमारे जो भी भक्त हैं, जो माता रानी के भक्त हैं, माता रानी उनकी झोलियां भर दे और उनको आशीर्वाद प्राप्त कराती रहें, जिससे जीवन में कभी उनकी अशांति ही न हो और सर्वत्र उनकी विजय प्राप्ति होती रहे, अधर्म पर धर्म की विजय होती रहे, जिससे कि जीवन में हम लोग हमेशा कामयाब और हमेशा हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होता रहे। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु। जो हमने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। वैसे इस साल जो नवरात्रि पड़ा है प्रिय दर्शकों, साल में जो नवरात्रि पड़ती है वो 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और एक चैत्र की और एक शारदीय नवरात्रि होती है। तो माता रानी की कृपा हमारे जीवन में बरसती रहे, जो कि 2023 में साल 2023 का जो नवरात्रि पड़ा है शारदीय नवरात्रि, उसका शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हो रहा है। दिन रविवार से कलश स्थापना जो हमारा जो हम लोग करेंगे वह 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और जो कि प्रिय दर्शकों मैं बता रहा था कि 15 अक्टूबर दिन रविवार को 2023 में कलश स्थापना की शुरुआत होगी और 23 अक्टूबर दिन सोमवार को इसका समापन होगा। यानी 15 अक्टूबर को कलश स्थापना हम लोग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और इसका समापन जो होगा 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर को सुबह में 10:24 से लेकर के दोपहर में 12:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो होगा, कलश स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त होगा प्रिय दर्शकों, 11:48 से 12:36 तक रहेगा। दोपहर में भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं 2:15 से 3:40 तक सायंकाल, और शाम को भी आप कलश स्थापना 5:25 से 6:56 तक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये है शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया, जो कि आप करने वाले हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में। प्रिय दर्शकों, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि माता रानी की जो किस रूप की पूजा हम लोग कब करेंगे, यह हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद में हम कलश स्थापना की संपूर्ण विधि जानेंगे। माता रानी का जो 15 अक्टूबर को जो घट स्थापना होगा, माता रानी शैलपुत्री का पूजन हम लोग रविवार को करेंगे। जो टाइमिंग मैंने बताया वही रहेगा। और उसके साथ साथ में 16 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माता का पूजा होगा, जो कि दिन सोमवार को होगा। 17 अक्टूबर को माता चंद्रघंटा का तीसरा दिन का जो पूजा है, प्रथम दिन मैंने बताया 15 अक्टूबर को पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन होगा। 16 तारीख को द्वितीय जो घट स्थापना में द्वितीय दिन रहेगा वह सोमवार पड़ेगा, उसमें माता ब्रह्मचारिणी का पूजा होगा। और 17 अक्टूबर जो होगा वो माता रानी के तीसरे रूप का माता रानी के चंद्रघंटा का पूजा होगा, दिन मंगलवार पड़ेगा। और 18 अक्टूबर यानी चौथा दिन होगा जो कि कुष्मांडा माता का पूजा होगा, वो दिन बुधवार होगा। और 5वां दिन स्कंद माता की पूजा होगी, जो बृहस्पतिवार उसका दिन पड़ेगा।
और छठे दिन यानी 20 अक्टूबर को छठा दिन पड़ेगा, माता कात्यायनी का पूजन किया जाएगा, दिन शुक्रवार को पड़ेगा। और सातवां दिन, नवरात्रि के जो सातवां दिन पड़ेगा वह 21 अक्टूबर को पड़ेगा, जो काल रात्रि माता की पूजा होगी, दिन शनिवार को होगा। और 22 अक्टूबर को अष्टमी की दुर्गा अष्टमी पड़ेगी, जो महागौरी की पूजा रविवार को होगी। और नवमी का दिन 23 अक्टूबर को रहेगा, जो महानवमी, उस दिन ही हवन पूजा की जाएगी और माता रानी के नवरात्रि का समापन होगा। तो प्रिय दर्शकों, वह कलश स्थापना हम लोग कैसे करेंगे? तो घर में सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, जो आपका ईशान कोण है, वहाँ पर एक छोटी सी चौकी ले लेंगे, उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर गंगा जल छींटा मार देंगे, थोड़ा अक्षत रख देंगे और उसी पर माता रानी की एक फोटो रख सकते हैं, या फिर आपके घर में जो मूर्ति है, जो अष्ट धातु की मूर्ति होती है, या जो भी आप तांबा की, पीतल की जो मूर्ति पहले से रखे हुए हैं, उसी को स्नान करवा करके मूर्ति को आप उस पर जल के, गंगा जल के छींटे मार करके फोटो के ऊपर भी छींटे मार दें और उस पीले कपड़े के ऊपर जो चौकी रखे हैं आप उस पर स्थापित कर दें। और इसके बाद माता रानी के लिए पहले हम चलते हैं कलश की तरफ। तो पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो सर्वप्रथम कलश स्थापना करेंगे तो मिट्टी में जौ का निर्माण किया जाता है, यानी जौ मिला करके उसको मिक्सचर एक तैयार करेंगे। मिट्टी में थोड़ा सा जल छीटेंगे और उसके साथ साथ गीला कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का गीला करेंगे, उसमें जौ मिला करके उसे अच्छी तरह मिक्सचर तैयार करके उसी मिट्टी को स्थापित करके उसमें कलश को उसी पर रख देंगे और चारों तरफ से मिट्टी इस तरह से कर दें कि वो हिले डुले ना। इसके बाद उसमें जल भर देंगे, थोड़ा गंगा जल भी भर देंगे, उसके साथ 1 रुपया का सिक्का उसमें डाल देंगे, 1 सुपारी डाल देंगे, गंगा जल थोड़ा सा डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा अष्टगंधा मिला देंगे और सर्वौषधि भी मिला देंगे। उसके साथ साथ में जो है पंचरत्न सर्वौषधि मिला करके और आम का पल्लव उस कलश के अंदर, जो जल आपने भरा है उसी में कलश के अंदर डाल देंगे। जिसके पत्ते बाहर की तरफ होंगे उसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और पीला अक्षत उसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर रख करके उसके ऊपर एक नारियल, माता रानी का चुनरी जो होता है, छोटी सी चुनरी से लपेट करके और रक्षा सूता से बांध देंगे अच्छी तरह नारियल को और उस कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे करके कलश स्थापना हम लोग कर देंगे। और सर्वप्रथम गणपति जी महाराज, गणेश जी महाराज की आराधना करनी होगी, क्योंकि प्रथम पूजा उनकी ही होती है। कलश की पूजा यानी गौरी गणेश की पूजा सर्वप्रथम करनी पड़ती है। वहाँ उस कलश स्थापना के पास में थोड़ा सा गाय का गोबर मिल जाए, या नहीं मिले तो पान के पत्ते पर 2 सुपारी रख करके, रक्षा सूता उसके ऊपर रख के आप गौरी गणेश का पूजन करके कि हे गणपति महाराज, मैं अपने घर में गणेश जी की आराधना करता हूँ, जिससे सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजन करेंगे और कलश स्थापना करके माता रानी का आवाहन प्रारंभ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको करना क्या है, एक लोटे में जल ले लेना है और हाथ में फूल अक्षत ले लेना है और एक खुचरा पैसा ले लेना है और हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे कि ओम वरुणाय नमः, और जल लेकर के थोड़े से छींटे कलश के ऊपर और गणेश जी के महाराज के ऊपर में थोड़े छींटे मार देंगे और कलश के ऊपर कहेंगे ओम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, स्थापयामि, पूज्यामि, यानी कलश का जो स्थापना कर रहे हैं, स्थापयामि पूज्यामि कह के ओम वरुणाय नमः, अर्घयामि समर्पयामि, ओम वरुणाय नमः, थोड़ा सा अक्षत और गंध पुष्प ले लेंगे, फूल हाथ में ले लेंगे और वहाँ कहेंगे पुष्पं समर्पयामि, फूल चढ़ा देंगे गणेश जी महाराज के ऊपर। और उसके बाद में द्रव्य दक्षिणा जो है, थोड़ा सा गणेश जी महाराज के पास में ही कलश के पास दक्षिणा समर्पयामि, द्रव्यम समर्पयामि ही। इस तरह से कलश की स्थापना करके माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनती रहे। और एक अखंड दीप वहां प्रज्वलित कर देंगे। याद रखें, माता रानी का जो 9 दिन पूजा होगा 9 स्वरूप का, तो अखंड दीप जलते रहना चाहिए, यह बुझना नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करें कि एक ऐसा दीपक जलाएं, बड़ा दीपक हो जो कि ढका हो, या फिर ऐसे जगह में रखें जिससे कि वह बुझे ना, और अखंड दीप माता रानी का 9 दिनों तक जलते रहना चाहिए। उसके साथ साथ में घर में कुछ लोग आरती पूजा नैवेद्य माता रानी को हम लोग एक पान के पत्ते पर भोग चढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में मिष्टान चढ़ाएंगे। अलग अलग दिन जो है माता रानी को अलग अलग फूल की माला चढ़ाएंगे और 5 फल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, या जो भी आप मिठाई चढ़ाएंगे माता रानी को भोग चढ़ा करके, जल अर्पित करके और वहाँ पर माता रानी का वाहन करके उनका आरती पूजन करेंगे। सबसे पहले कुछ घरों में कील कवच अर्गला का पाठ भी रोज किया जाता है। उसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय जो होती है, जैसे भी आप घर में करते हैं, एक एक अध्याय करके 9 दिनों में आपको 13 अध्याय कर लेनी है।
इस तरह से माता रानी का आवाहन रोज करना है, पूजन करनी है। 9 स्वरूप का मैंने तो बता ही दिया कि 9 दिनों में कौन कौन देवी माता की पूजा होगी। उसके साथ साथ में आपको करना क्या है कि जो पूजन पूरी चलेगी उसमें रोज ही सुबह शाम माता रानी को भोग लगाना है, उनकी आरती पूजा करनी है। और इसके साथ उनका नौमी जो तिथि आएगी उस दिन ही कन्याओं को बुलाना है। उसमें आप 5 कन्या बुला सकते हैं या कम से कम 9 कन्या बुला लें। 9 कन्या बुला करके 9 कन्या को थोड़ी सी द्रव्य दक्षिणा दें, उनको श्रृंगार की वस्तुएं भी दे सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ में उनको भोजन कराएं, क्योंकि कन्याओं को भोजन कराने का बहुत बड़ा नवरात्रि में माता रानी की कृपा। क्योंकि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं ना, आपको माता रानी से जो भी आपको चाहते हैं, अगर अपने जीवन में आपकी जो भी कमी है वो माता रानी पूरा करेंगी। अगर आप नवरात्रि में 9 कन्याओं को नवमी के दिन जो 23 अक्टूबर को पड़ा है, जो 23 अक्टूबर को पड़ा है, जो दिन सोमवार को नवमी तिथि पर आपको कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना है। उसके साथ साथ कुछ लोग ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। और इसके साथ 9 दिनों का यह माता नवरात्रि में 9 रूप का पूजन हम लोग करेंगे। और उसके साथ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उसी दिन हवन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, क्योंकि नवमी जो है आखिरी तिथि होती है, तो उसी दिन आपको हवन भी कर लेना है। और विसर्जन कुछ लोग जो है नवमी को पूरा व्रत करते हैं और 10वीं को जाकर के विसर्जन करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कलश का विसर्जन नवमी के दिन ही कर लेते हैं, क्योंकि वो सदियों बहुत दिनों से वो करते आए हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो नवमी को ही 9 दिन करके जो व्रत में है उसी दिन जो है वो विसर्जन कर देते हैं। और ऐसे ले जा करके नदी में या फिर कहीं गंगा जल में जो विसर्जन करते हैं माता रानी का जो कलश है और जो भी सामग्रियां हैं, तो वो ले जा करके आप 10वीं के दिन भी जाके विसर्जन कर सकते हैं। यानी 10वीं के दिन ही, ऐसे देखा जाए जो 9 दिन में व्रत हैं तो 10वीं को ही विसर्जन करना चाहिए। लेकिन जहाँ जैसा रीति रिवाज चलता है, अगर आप 9वीं के दिन भी विसर्जन आप करके सब कुछ करके कन्याओं को खिला करके, हवन पूजा पहले करके कन्याओं को खिलाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद विसर्जन कर दें और 10वीं को जाकर के सारी सामग्रियां नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह से आप अगर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 9 दिनों तक रोज पूजन करें, उनकी आरती करें और अखंड दीप जलाएं। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में